हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री। 4 चैप्टर्स जो थे उसके हमने कंप्लीट कर ली हैं अच्छे से, इंडिपेंडेंट वीडियोस बना करके, प्लस इनके क्वेश्चंस भी हमने काफ़ी प्रैक्टिस किए हैं। और इन सब की जो वीडियोस की PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। आज जो है हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उन सब का कंबाइन MCQ क्वेश्चंस दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू प्रैक्टिस। और इसकी भी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट MCQ क्वेश्चंस जो है हम प्रैक्टिस करेंगे आज। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है व्हाट इज़ मैटर। मैटर होता क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं एनीथिंग दैट इज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग दैट कैन बी टच्ड, ओनली सॉलिड्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस, या ओनली गैसेस विद मास। करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। एनीथिंग जिसका मास होता है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। A proton, B molecule, C atom, D neutron. Your correct answer will be option number C, atom. Atom जो होता है ये बेसिक यूनिट होती है किसकी? मैटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। A वॉल्यूम, B टेम्परेचर, C मास, D कलर। करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है ये प्रॉपर्टी नहीं होती है आपकी मैटर की। टेम्परेचर जो होता है ये एक आपका एक मैटर है जो होता है, इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया और कलर हो गया। लेकिन टेम्परेचर जो होता है ये एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो मैटर की स्टेट्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैसेस। गैसेस का फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है बट नो फिक्स शेप होता है, नो फिक्स वॉल्यूम और शेप, या डी फिक्स शेप होता है बट फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर सी। गैसेस का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये होता है कि इनका ना कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, ना ही कोई इनका शेप होता है। ये एक्सपैंड करती हैं टू फिल द इंटायर स्पेस जो कि अवेलेबल होती है इनके कंटेनर में। ये फ्रीली और रैपिडली क्या करती हैं? मूव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व करता है द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड। हमें किस में जाना है? गैस से लिक्विड में जाना है। तो ए इवेपोरेशन, बी फ्रीजिंग, सी कंडेंसेशन, या डी मेल्टिंग। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन अकर करता है जब गैस कूल डाउन होकर के ट्रांजिट करती है इनटू लिक्विड में। ये जो प्रोसेस होते हैं कॉमनली हम ऑब्जर्व करते हैं जब वाटर वेपर टर्न करता है लिक्विड वाटर में ऑन द कोल्ड सरफेसेस, जो हमने देखते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ऑप्शंस आर ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 50 डिग्री सेल्सियस, या डी 200 डिग्री सेल्सियस। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। इस टेम्परेचर पे जो वाटर होता है वो फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस या स्टीम या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द इवेपोरेशन। ए डिक्रीज इन द टेम्परेचर, बी इंक्रीज इन प्रेशर, सी इंक्रीज इन टेम्परेचर, या डी इंक्रीज इन वॉल्यूम। योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो इवेपोरेशन होता है ये अकर करता है जब हीट अप्लाई होती है, इंक्रीजिंग इन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड में, जो कि अलाउ करते हैं सम पार्टिकल को टू एस्केप इनटू द एयर एज वेपर, स्पेशली जो होता है जब टेम्परेचर राइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमारे ऑप्शंस हैं ए कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बी कंपोनेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड, सी कंपोनेंट्स फॉर्म सिंगल फेज, या डी कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, दैट इज़ जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं ये डिफरेंट सब्सटेंसेस की हम फिजिकली इसको सेपरेट कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ एयर। एयर किस टाइप का मिक्सचर है? ऑप्शंस आ रही है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बी होमोजीनियस मिक्सचर, सी कंपाउंड, या डी प्योर सब्सटेंस। जो एयर होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है बिकॉज इसके जो कंपोनेंट होती हैं, जो गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और इसको हम देख नहीं सकते, ना ही ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड का एग्जाम्पल पूछा है आपसे। हमारे ऑप्शंस हैं
A. Salt water, B. Oxygen, C. Sand, D. Water. The correct answer will be your option number D. Water. Water is your like this H2O. वाटर जो है एक कंपाउंड होता है जो बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, जो कि फिक्स प्रपोर्शन में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। Options are only neutrons, B. electrons and neutrons, C. proton and neutrons, D. electrons and protons. Your correct answer will be option number C. जो न्यूक्लियस होता है एटम का कंटेन करता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, वाइल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस में, अराउंड द न्यूक्लियस इन द इलेक्ट्रॉन शेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मतलब कि जिसकी एटोमिसिटी क्या होती है 2 होती है। हमारे ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी क्लोरीन, डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सबकी जो एटोमिसिटी है वो क्या है 2 है। मीन्स क्या है ये कंसिस्ट कर रही हैं 2 एटम से कंसिस्ट कर रही हैं जो कि सेम एलिमेंट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे ऑप्शंस हैं ए 44 ग्राम पर मोल, बी 18 ग्राम पर मोल, सी 28 ग्राम पर मोल, डी 22 ग्राम पर मोल। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो 12 तो हमारे किससे आ रहे CO2 में, 12 आ रहे हैं हमारे कार्बन से, प्लस ऑक्सीजन से हमारे आ रहे हैं 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं यहाँ पे, इंटू 16 दैट विल बी योर 12 प्लस 32 इक्वल टू 44। द ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम की होती है 281। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम। सोडियम के अगर हम देखें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें दी गई है 281, और यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में वो कितने हैं। तो यहाँ पे जो होगा आपका आउटर मोस्ट शेल में आपके 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। इसी करके जो है सोडियम रिएक्टिव होता है, क्योंकि जो ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ये आसानी से लूज करके अपने आप को क्या बना लेता है स्टेबल बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ऑप्शंस आर हाइड्रोजन, सॉल्ट सोल्यूशन, सैंड एंड वाटर, एयर। करेक्ट आंसर विल बी योर ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन जो होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है, कंसिस्ट करता है सिर्फ हाइड्रोजन एटम को, बाकी जो है वो आपके क्या हैं मिक्सचर्स होते हैं। सो दीज वर द क्वेश्चंस, ये आंसर की दी गई है जो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं आफ्टर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। दीज आर द क्वेश्चन दैट वी हैव डिस्कस टुडे। ये कंबाइंड क्वेश्चंस थे हमारे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक का, यानी 4 चैप्टर्स के क्वेश्चंस हमने यहाँ कंबाइन करके आपसे पूछे हैं, और हर एक चैप्टर के एंड में भी हमने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इसकी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, स्टडी विथ लीनो पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।